बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का मकसद जो है ये चूँकि एग्ज़ाम्स आप लोगों का करीब आ गया है, तो आज की इस वीडियो का मकसद आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं बताना चाह रहा था। कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कोर्स के हवाले से कि जिन पे अब आप जो है वो फोकस करें, क्योंकि वक्त हमारे पास जो है बाज़ दफ़ा क्या होता है कि पेपर में जो गैप आता है वो इतना कम आता है कि हम पूरे साल में जितना हमने कोर्स पढ़ा है हम उसको रिवाइज नहीं कर पाते, और ना करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइजेज के अंदर कोर्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ये इसलिए होते हैं कि वो टॉपिक के शुरू में आपके कॉन्सेप्ट बना रहे होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं लेंथ के हिसाब से, तो उन क्वेश्चंस को जाहिर सी बात है एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाता है। तो हमें तमाम क्वेश्चंस करके एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी पार्ट करके हमें अपना टाइम वेस्ट जो है वो नहीं करना होता है, ठीक है। तो इसलिए पहले जानबूझ के जाहिर सी बात है ये वीडियो मैंने नहीं बनाई, इसलिए कि मैं चाहता था कि पहले जितना आप लोगों को पढ़ाया गया है वो आप एक दफ़ा जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब एग्ज़ाम्स के बिल्कुल करीब का वक्त आ जाए तो अब जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ अब आप उनको जो है वो ज़्यादा फोकस कीजिएगा, पहले उनको कीजिएगा, बाकी ऑब्वियस सी बात है पढ़ा हमने सब है, बाकी उनको कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर स्कोर जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स एक काम कर लीजिए कि मैथ्स की बुक ले आइए, पेन ले आइए, ताकि इस वीडियो के साथ साथ ही जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊं तो उसी तरतीब से आप जो है वो क्वेश्चन जो है वो कोर्स बुक के अंदर जो है वो मार्क करते रहिएगा, ठीक है। तो जाइए शाबाश, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और जाकर जो है वो फर्स्ट ईयर की बुक जो है वो लेकर आ जाइए। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 सेट्स की बात कर लें। चैप्टर नंबर 1 सेट्स जो है बेटे ये हमारे पास जो है, चूँकि मैट्रिक की एक तरह से मैं हमेशा यही कहा करता हूँ कि ये मैट्रिक की रिपीटेशन है। इसमें तमाम कॉन्सेप्ट्स तमाम चीज़ें वही दी गई हैं जो आप ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हो। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में इस चैप्टर को जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए निगलेक्ट किया जाता है। जब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए निगलेक्ट किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि लॉन्ग में तो फिर चांस बनता ही नहीं है। तो इस चैप्टर से आमतौर पर सिर्फ MCQs आ रहे होते हैं। तो जो भी पास पेपर्स हैं हमारे पास 5 ईयर 10 ईयर्स आपके पास अवेलेबल हों, उसमें जो सेट्स के MCQs हैं पास पेपर्स में जो आ चुके हैं उनको आप लोग कर लोगे तो आप लोग जो है वो बिल्कुल सेफ साइड पे चले जाओगे। तो कोई इससे ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 1 सेट से सिर्फ MCQs आ रहे हैं, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में स्टूडेंट्स जो एक्सरसाइज 2.2 है, बस यही समझ लीजिए यही चैप्टर है। इसी में से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं, इसी में से ही जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं। तो पहले मेरे ख्याल में मैं उन क्वेश्चंस को हाईलाइट कर देता हूं जिनसे MCQs आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। वैसे तो आप लोगों को जिस सीक्वेंस से मैंने पढ़ाया था तो पहले मैंने आपको सारे क्वेश्चन वही कराए थे जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास अटेंड कर चुके हैं, क्योंकि सारे पहले MCQs के लिए हमने टॉपिक वाइज जो है वो सारा डिस्कशन किया था, फिर एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन किए थे। लेकिन चूँकि कुछ और स्टूडेंट्स भी वीडियोस जो है वो देख रहे होंगे तो इसलिए मैं बुक से जो है ये सारा कुछ बता रहा हूँ। तो पहले MCQs के लिए सुने। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाई गई है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन उसके डायरेक्ट चूँकि फार्मूलाज थे। मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर का A, B मल्टीप्लाई बाय C, D, ठीक है। तो वो फार्मूला अच्छे से आपको मेमोराइज होना चाहिए, MCQs में पूछा जाता है। इसी तरह डिवीजन का फार्मूला कि A, B अगर उसको हम डिवाइड कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को C, D से, ठीक है, तो उसका क्या फार्मूला था, बहुत अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए, MCQs में पूछा जा सकता है और पूछा जा भी चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएँ। अगर हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो उसमें हमारे पास जो है वो बात हो रही है कॉन्जुगेट की और मॉडुलस की। कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, कह रहे हैं इसका कॉन्जुगेट निकालें और कह रहे हैं कि इसका जो है वो मॉडुलस निकालें। तो कॉन्जुगेट के लिए तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A+i तो हम उसके इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दें ना तो उसका कॉन्जुगेट मिल जाता है, ठीक है। यानी इमेजिनरी पार्ट की साइन अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, कॉन्जुगेट मिल जाएगा, ऑलरेडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, ठीक है। तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन जो है वो चेंज की जाती है। और मॉडुलस के लिए तो बताया था कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A+i तो उसके मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, √A² + B², ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये MCQs के लिए।
सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटे एमसीक्यूज के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स के लिए तो हमने सीखा था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, दोनों पार्ट्स की साइन चेंज करते हैं, रियल पार्ट की भी और इमेजिनरी पार्ट की भी, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए तो डायरेक्ट फार्मूला आपको बताया था कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a कॉमा b तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है a/a² + b² माइनस b ओवर a² + b², ठीक है। उसको मेमोराइज कीजिएगा, वो फार्मूला भी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चंस तो एमसीक्यूज के लिए। अब इसी एक्सरसाइज 2.2 में हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में वैसे तो 4 पार्ट्स हैं, लेकिन अगर आप आई थिंक आप फर्स्ट 2 पार्ट भी कर लेते हैं तो काफ़ी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 और 2 मार्क कर लें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। इवैल्यूएट का क्वेश्चन है, ये भी पास पेपर्स में खासा रिपीट हो चुका है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आप लोग कर लीजिएगा, 3 पार्ट्स हैं, तीनों कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास बेटे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स निकालने हैं, इसको कर लेना है आपने। पार्ट 1 जस्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का तो काफ़ी हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 दरमियान में जिस क्वेश्चन का मैं जिक्र ना करूँ ना, इसका मतलब वो नहीं करना है, ठीक है। तो 12 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कैंसिल कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उनको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें अगर मैं मज़ीद आपको मार्किंग करवाऊँ तो पार्ट 1 कर लीजिए, पार्ट 4 कर लीजिए, पार्ट 6 कर लीजिए और पार्ट 7 कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट 7 ही है। नेक्स्ट आ जाइए बेटे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 कर लीजिए और पार्ट 4 कर लीजिए, ठीक है। पार्ट 2 और पार्ट 4, पार्ट 4 इनफैक्ट आ भी चुका है 2016 में, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 2.2 हो गई। एक्सरसाइज 2.3 पर आइए। तो एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3, जी क्वेश्चन नंबर 3, एक काम ये कीजिए कि बस इसके 2 पार्ट कर लीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो कर लीजिए, ठीक है। तो यूँ चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम तमाम होगा। बढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 जो है ये ऑब्वियस सी बात है हमारे इस रिड्यूस सिलेबस के बाद ये इंक्लूड नहीं है, तो हमें शुरू करना है एक्सरसाइज 3.3 से। एक्सरसाइज 3.3 में फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ, क्यूब रूट्स निकालने, जिसमें पार्ट 1 है -8, पार्ट 2 है 27, फिर पार्ट 3 है -64 और पार्ट 4 है 729। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं क्यूब रूट के हवाले से, आपको मालूम है कि जो काफ़ी डिटेल में मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस कराए थे। -8 से पहले मैंने आप लोगों को क्लास में 8 का क्यूब रूट जो है वो बताया था, ठीक है। तो क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं होता है, बुक में सिर्फ 4 पार्ट्स हैं, तो ज़रूरी नहीं होता है कि बुक की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो उठा के दे दी जाए। बुक में पहला पार्ट -8 है, लेकिन मैं हमेशा इब्तिदा करता हूँ तो पहले आपको 8 सिखाया था मैंने। तो आप कौन कौन से करेंगे, आप 8 कर लीजिए, 8 का क्यूब रूट निकाल लीजिए, -8 का क्यूब रूट निकाल लीजिए, ठीक है, 27 का क्यूब रूट और -27, ठीक है। टाइम बच जाए तो 64 कर लीजिएगा। तो ये क्यूब रूट भारत, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इंपॉर्टेंट है क्यूब रूट्स के हवाले से। एक्सरसाइज 3.3 में ही क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे। प्रूफ के क्वेश्चन है, ओमेगा की डिफरेंट पावर्स को जो है वो सिंप्लीफाई करना है और प्रूफ करनी है दूसरी साइड। तो इसमें आप पार्ट 1 कर लीजिए, पार्ट 2 करेंगे आप लोग, पार्ट 3 करेंगे बेटे, पार्ट 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2010 में आ भी चुका है पार्ट 4 जो है। उसके बाद पार्ट 8 कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसी पेज के ऊपर ही जो है एक्सरसाइज के ऊपर अगर आप लोग देखें, एक्सरसाइज के ऊपर ही आप देखें, यहाँ पर एक सॉल्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। ओमेगा की पावर -32 प्लस ओमेगा की पावर -37 = 1, ठीक है। तो ये भी एक फॉर द सेफ साइड जो है वो करना चाहें तो कर लीजिएगा, लेकिन बाल जितने मैंने बताए हैं वो इनफ है।
एक बात यहाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स मैं क्लियर करता जाऊँ कि ये जो आपको मैं मार्क करवा रहा हूँ ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई जो है बस आप यही करेंगे और आप जो है वो 90+ स्कोर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए होता ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर में बल्कि एग्जामिनेशन सेंटर नहीं एग्जामिनर की नज़र में जो है ये इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ, उनको जो है मैं आप लोगों को जो है वो मार्क करवा रहा हूँ। तो इसलिए इन क्वेश्चंस की आने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस पर आपने पहले करना है। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो ये नहीं है कि आप इन्हीं को करते जाएं, उसके अलावा भी बाकी क्वेश्चंस को आप लोग जो है वो सॉल्व कीजिएगा। सिर्फ इन्हीं तक महदूद रहेंगे तो जो है वो आप जो है वो 90+ स्कोर हासिल नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं गाइड कर रहा हूँ जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारा। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा और मज़ीद जो है वो फोकस हो जाए और इन क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो ज़्यादा तवज्जो दें। तो एक्सरसाइज 3.4 में आते हैं, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन में। तो आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 11। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 14, 15। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 17 और 18। और आप लोग कर लीजिएगा बेटे क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ कम टू एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं और उनके रूट्स की नेचर की बात हो रही है, उनको डिस्कस करना है। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अगर मेरे ऑलरेडी जो मैंने अपने चैनल पर मैथोनिक्स पर जो MCQs जो हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उसमें नेचर ऑफ रूट्स के काफ़ी सारे MCQs जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो उन लेक्चर्स को भी आप लोग जो है वो ज़रूर जो है वो देख लीजिएगा। MCQs के जो लेक्चर्स हैं तो आपको एग्ज़ाम में आसानी होगी, क्योंकि वो जितने भी MCQs मैंने डिस्कस किए हैं अपने लेक्चर्स में बेटे वो पास पेपर्स के MCQs हैं, तो रिपीटेशन के चांसेस होते हैं। अगर आप कर लोगे तो आसानी हो जाएगी। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सरसाइज 3.5 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के आप तीनों पार्ट कर लें। ठीक है, इसमें कोई पार्ट इग्नोर ना करें। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आते हैं बेटे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हमने रियल जो है वो प्रूफ करना है। इसमें आप लोगों ने करना है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप पार्ट नंबर 1 कर लीजिए, रैशनल वाला। क्वेश्चन नंबर 5 कर लें आप, और फिर आप कर लोगे क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1 से MCQs वो तो लाजमी आएगा ही आएगा। ठीक है ना, नेचर ऑफ रूट्स के हवाले से। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 3.6 पर। देखिए एक्सरसाइज 3.6 में स्टूडेंट चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन भी आने के चांसेस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के आने के चांसेस भी होते हैं, तो इसमें मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं ले रहा हूँ। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल कर दें, क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल कर दें, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना। बाकी इसके अलावा मेरी रिकमेंडेशन ये है कि तमाम क्वेश्चंस को आप करें। ठीक है, हर क्वेश्चन का हर पार्ट करें ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। इस एक्सरसाइज को आपने फुल प्रिपरेशन के साथ जो है वो जाना है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एक्सरसाइज 3.8 पर। एक्सरसाइज 3.8 सॉल्व दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस एक्सरसाइज से भी आमतौर पे एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो ठीक है, इस साल भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होप सो लाजमी मौजूद होगा पेपर में। तो मैं मार्क करवा दूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक। 1, 2, 3, 4 यानी चारों करने हैं आपने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 13 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 13 कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से यूं हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 3 के बाद चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। रिड्यूस लेवल्स की वजह से जो है
उसमें ये इंक्लूड नहीं है। चैप्टर नंबर 5 ग्रुप्स, ये भी निकाल दिया गया, तो इसलिए इसको अब हमने डिस्कस नहीं करना। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ पर। सीक्वेंस एंड सीरीज़ जो है हमारा एक बड़ा लेंदी चैप्टर हुआ करता है, लेकिन रिड्यूस सिलेबस में इसमें भी हमें आसानी मिल गई है कि हमारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो अच्छी खासी एक्सरसाइजेज जो हैं इसमें कम कर दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम कट डाउन नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि इसमें से जो क्वेश्चन आ रहा होता है वो कंपलसरी आ रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें रिस्क जो है वो नहीं लेना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पुराने पेपर पैटर्न के हिसाब से इसमें से जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन आता था। तो एनीवे शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 मार्क करना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 5 होगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के शुरू के 2 पार्ट्स कर लें, काफ़ी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट्स कर लें, बस ये क्वेश्चन जो बताएं ये कर लीजिएगा। बाकी शुरू के क्वेश्चन तो आपको पता ही है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हैं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट का कोई इशू, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हवाले से, तो यूट्यूब के ऊपर आप जो है वो मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप लोग जो है वो जनरली करते क्या हो स्टूडेंट्स, बाद स्टूडेंट के मेरे पास मैसेजेस भी आए, उन्हें वो लेक्चर्स जस्ट जो है वो लिखते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और सर्च करते हैं मैथोनिक्स, सारे लेक्चर्स आ जाते हैं। तो उनके लिए उसमें से तलाश करना मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यकीनन उसमें से तलाश करना मुश्किल है। आप जो है जब सर्च करके चैनल के ऊपर जो है वो चले जाएंगे, चैनल पेज पे जो है वो चले जाएंगे, तो वहाँ पर ऊपर आप देखें प्लेलिस्ट लिखा होता है। आप अगर प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो वहाँ हर एक्सरसाइज की मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई। तो जब उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको एडवांटेज ये होगा कि फिर सारे लेक्चर्स आपको जो है वो लाइन से मिलेंगे। ठीक है ना, तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में पूरा तो लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 2 एक्सरसाइजेज जो हैं वो यूट्यूब पर मेरे चैनल पर मैथोनिक्स पर अवेलेबल हैं। होप सो आप लोगों ने, जो लोग जानते हैं वो देख भी चुके होंगे, लेकिन मैं ये बात उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ जो जाहिर सी बात है अभी तक इस चैनल से ना वाकिफ़ हैं। तो इसमें इस चैनल के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो मिल जाएंगी, उनके बारे में भी अगर मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा बता दूँ। एक जो है वो चैप्टर नंबर 3 के हवाले से अभी हमने बात की है, तो एक्सरसाइज 3.5, एक्सरसाइज 3.6 कम्प्लीटली अवेलेबल है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में जो है वो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो पहली 2 एक्सरसाइजेज हैं वो कम्प्लीटली अवेलेबल हैं। फिर इसी तरह से जो है वो चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट अवेलेबल है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डेरिवेशंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की जो डेरिवेशन है वो आप उसकी डेरिवेशंस की प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट लॉ और उसके अलावा जितने भी एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के हैं, ठीक है, वो सारे फार्मूले जो हैं उन सब की डेरिवेशन जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल जो है वो साबित होंगी। तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 पे मार्किंग करना शुरू करें बेटे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, जिसमें 6 खासा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, काफ़ी टाइम्स एग्जाम्स में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 और 19। ठीक है, ये थे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन। इनको बहुत अच्छे से जो मैंने बताएं कर लीजिएगा। 6.3 तो आपको पता है कि एग्ज़ाम में नहीं आ रही है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 6.4 पे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट्स पार्ट 1 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लें, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका खास तौर पे पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये जो 4-5 क्वेश्चन मैंने बताएं इनको अच्छे से करना है आपने। आते हैं हम एक्सरसाइज 6.5 पे। एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आप लोग,
क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 खासा इंपॉर्टेंट होता है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी क्लासेज अटेंड की हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको याद होगा मैंने 4 to 5 पार्ट्स कराए थे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स मेरी क्लासेज अटेंड कर चुके हैं वो ये पांचों पार्ट्स कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ठीक है, ये कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आ जाए एक्सरसाइज 6.8। एक्सरसाइज 6.8 जो है वो हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना तो इसकी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। उसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स के चूँकि जब एग्जामिनर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन देता है ना तो चूँकि आप जानते हो कि अर्थमेटिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो फिर वो क्या करता है कि हार्मोनिक का क्वेश्चन देकर वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की नॉलेज भी चेक कर लेता है। तो इसलिए इसकी खासी अहमियत होती है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हम नहीं लेंगे। एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक। और नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 9 मार्क कर लीजिए। तो ये थे बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास सीक्वेंट एंड सीरीज से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास बेटे चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आप लोगों को स्टूडेंट्स वो तमाम क्वेश्चंस कर लेने जो ऑलरेडी मैंने आपको जो है वो लेक्चर्स में कराए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे वो जानते हैं, लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं, तो आप लोग जो है वो तमाम परमुटेशन के क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, जो आप लोगों को क्लास में जो है वो करवाए गए, ठीक है। उन्हीं में से एग्ज़ाम में आ सकता है। ये चैप्टर वैसे भी फॉर द सेफ साइड जो है वो होता है, तो बहरहाल देख लीजिएगा आप लोग जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए इसके क्वेश्चंस को एज सच मार्क करवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो स्टूडेंट्स जो मेरी क्लासेस नहीं अटेंड कर चुके हैं, अगर उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चन मार्क करवाऊँ तो एक तो वो क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अक्सर आपने पास पेपर में भी स्टूडेंट्स देखा होगा कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इंस्टीट्यूशन, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड कमेटी। यानी वो वर्ड आपको दिया जाएगा, उसकी परमुटेशंस आपसे मांगी जाएंगी जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स की रिपीटेशन है। तो ये इस लिहाज से इस साल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आप लोग करना चाहें तो कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। इसमें आप 7.2 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हैं। इसमें आप लोग जो है वो एक्सरसाइज 7.3 पर अगर आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कर लीजिएगा। 2015 में आ चुका है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज 7.3 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका पार्ट 1 ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी वो तमाम क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को क्लास में कराए हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो पहले इंडक्शन की एक्सरसाइज देख लें। इसमें से 100% क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इसको करना है, जिस तरीके से आपको बताया था पूरी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, एक्सप्लेनेशंस के साथ बिल्कुल उसको फॉलो करना है आपने। तो शुरू करते हैं यहाँ पे हम। इसमें आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, इसके अलावा वो 2 सॉल्व एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लास में कराई थी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर वाला क्वेश्चन, और 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ठीक है। वो 2 आपको जो है मैंने सॉल्व एग्जाम्पल कराई थी, बुक में आप लोग देखेंगे तो वो भी आप लोग जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स भी जो है वो देखें, सुन लें कि ये 2 सॉल्व एग्जाम्पल मैंने क्लास में कराई थी, ये पास पेपर में आ चुकी होती हैं, तो इनको कर लेना मुनासिब होता है। एक से आपको सॉल्व एग्जाम्पल आप पीछे पेजेस पलटेंगे तो नज़र आ जाएगी,
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर तक, ठीक है। इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है, और एक इसी तरह ये क्यूब्स के साथ है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें। आ जाएं क्वेश्चन नंबर 16 पर, डिविजिबिलिटी जो हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करते थे। तो इसमें मेरा ख्याल में पार्ट 4 को बस छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट 4 को छोड़ दीजिए, बाकी 4 पार्ट जो हैं 1, 2, 3 और 5 पार्ट, 1, 2, 3 और 5 पार्ट इसको आप लोग कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 8.3 पर, बाइनोमियल पर। अच्छा, बाइनोमियल से शॉर्ट में भी आ सकता है क्वेश्चन, लॉन्ग में भी आ सकता है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा हम रिस्क नहीं ले सकते, कोई बहुत ज़्यादा हम सिलेक्टेड जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्वेश्चन, अगर आप चाहते हो 90 प्लस स्कोर के लिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 11 तक तमाम क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 से 11 तक, 12 और 13 भले आप जो है वो छोड़ दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 से 11 कर लेंगे तो आप बिल्कुल इस चैप्टर में यूँ समझ लीजिए कि बिल्कुल सेफ एंड साउंड तरीके से जो है इसका जो भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत अच्छे से एग्जाम में अटैम्प्ट कर जाओगे। लेकिन अगर फिर भी मैं पास्ट हिस्ट्री बताऊँ कि ज़्यादा क्वेश्चन कौन सा आ रहा होता है, तो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा होता है एक तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फाइंड आउट करना, और एक आ रहा होता है मिडिल टर्म फाइंड आउट करना। तो यानी आपने जो ज़्यादा तवज्जो देनी है या उसका हर पार्ट कर लें तो मुनासिब रहेगा। उसके पास पेपर्स में जो क्वेश्चन आएँ थोड़ी चेंज वैल्यूज़ के साथ बाज़ दफ़ा दे देता है एग्जामिनर, उसको भी करना चाहें तो कर लीजिएगा। यानी एक क्वेश्चन नंबर 6, बल्कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में तो 2 मिडिल टर्म्स हैं, 2 मिडिल टर्म्स का आमतौर पर कम आ रहा होता है, उसके चांसेस कम होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 7 और उसके साथ 8 भी शामिल कर लीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी वैसे तो 4 से 11 तक सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन 5, 7 और 8 ये इसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं, इनके तमाम पार्ट्स कर लीजिएगा। तो इस तरह से बेटे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और अलजेब्रा का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। दोबारा से बता रहा हूँ कि देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको मार्क करवा रहा हूँ सिर्फ इसलिए मार्क करवा रहा हूँ कि पेपर के दौरान गैप कम होता है, और आप जो है वो सिर्फ इन पहले प्रायोरिटी आपकी इन क्वेश्चंस के ऊपर होनी चाहिए। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि स्टूडेंट बिल्कुल सेलेक्टेड हो जाएं और बाकी तमाम क्वेश्चंस को इग्नोर कर दें, ठीक है, क्योंकि आपको जो है वो क्लासेस के अंदर मैंने तमाम कंप्लीट कोर्स पढ़ा दिया है, तो आना आपको सब चाहिए, लेकिन वो होता है इनिशियली, यानी मुझे उम्मीद ये है कि आप सब लोग वो सारा पढ़ चुके होंगे। तो इसलिए अब मैं आपको टारगेटेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो ज़्यादा अच्छा स्कोर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 9.1, इसमें रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में जो कन्वर्जन है ये MCQs के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से जो बाकी क्वेश्चन है आर्क लेंथ के S = r थीटा, वो भी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11, 8, 9, 10 और 11 ये 4 क्वेश्चन आपने करके जाने हैं। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इन चारों में से एक क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ हो, ठीक है, तो बहुत अच्छे से इनको करके जाइए। एक्सरसाइज 9.2 ये तो रिड्यूस सिलेबस में अब जाहिर सी बात है शामिल नहीं है, तो इसलिए इसको निकाल दें, इसमें से पेपर जो है वो नहीं बनेगा। एक्सरसाइज 9.3 पर आ जाते हैं। बहुत ही आसान सी सिंपल सी एक्सरसाइज है। अच्छा, ये एक्सरसाइज इसकी पहले यूँ समझ लीजिए कि कोई औकात नहीं थी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आते भी थे तो MCQs के आते थे, सिंपल सी, आपको पता है एक्सप्रेशंस गिवन है, इक्वेशंस गिवन है और उनकी वैल्यूज़ इवेल्यूएट करनी, ठीक है, और कुछ हमें प्रूफ करने। तो कहने का मतलब ये है कि इससे सिंपल एक्सरसाइज हो नहीं सकती पूरे कोर्स की अगर हम बात करें, लेकिन इसी वजह से इसमें सिर्फ MCQs ही आ रहे होते थे। लेकिन इस साल इसकी अहमियत है, ठीक है, इस साल इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अच्छा, इस एक्सरसाइज में अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो, आपको ना हो पा रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, तो यूट्यूब पे अभी मैं जब आप लोगों को बता रहा था कि कौन कौन से मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो ये एक्सरसाइज भी कम्प्लीटली अवेलेबल है, तो वहाँ से भी जो है आप हेल्प जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। 9.3 कम्प्लीटली मेरे यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स पर जो है वो स्टूडेंट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 पे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में 10.1 तो शामिल नहीं है। 10.2 में अगर हम मार्किंग करें तो 10.2 में क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक ये तमाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और सुन लीजिए बहुत ध्यान से, इनमें से एग्जाम्स में लाजमी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है।
बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है, पास पेपर्स भी आप उठाएंगे तो इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होते हुए जाएंगे, ठीक है। बाकी ये जो 1 से 8 तक है रिडक्शन फार्मूलाज कहलाते हैं, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 10.3। 10.3 में क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिएगा आप लोग बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 5 कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये खासे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताएं। तो अगर नंबरिंग मिस हो जाए करे तो वीडियो को आप रिवाइंड करके जाहिर सी बात है दोबारा सुन लें और उसको मार्क कर लें। अच्छा, एक बात और यहाँ पे एडिशनली मैं बताता चलूँ, इस एक्सरसाइज में बल्कि इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ही बहुत सारे फार्मूलाज भी हैं। तो फार्मूलाज आपको स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि फार्मूलाज से MCQs खासे बन सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे फार्मूलाज हैं, सम इनटू प्रोडक्ट फार्मूला है, प्रोडक्ट इनटू सम है, ठीक है ना। उसके अलावा रिडक्शन फार्मूलाज हैं, यानी कॉस हमारे पास जो है अल्फ़ा प्लस बीटा है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है, जितने भी फार्मूले हैं, डबल एंगल फार्मूला है, ठीक है, हाफ एंगल फार्मूलाज हैं, ये सारे बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, MCQs में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको बहुत अच्छे से जो है वो मेमोराइज आप लोग जो है वो कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 11 कोर्स में शामिल नहीं है तो उसको स्किप करते हैं। आते हैं हम चैप्टर नंबर 12 पर, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स पर। तो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 12.2। अच्छा, एक्सरसाइज 12.2 अगर हम पास्ट पेपर्स की हिस्ट्री भी उठाएं ना तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। इसमें कोई क्वेश्चन मेरी नज़र से नहीं गुजरा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, इसलिए इसमें कोई रिस्क नहीं लेना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में चूँकि 5 पार्ट्स हैं तो आप इसमें शुरू के 2-3 पार्ट्स जो है वो कर लीजिएगा, ट्राइंगल को सॉल्व करना है। बाकी 2 से लेकर 8 तक ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बल्कि ये 7-8 जो हैं लास्ट 2 क्वेश्चन जो हैं ये तो लॉन्ग के लिए एक्सपेक्टेड होते हैं, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस एक्सरसाइज में जो है वो तमाम क्वेश्चंस कर लेना जो है वो हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो 12.2 पूरी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। 12.3 मुख्तसर सी एक्सरसाइज है, ट्राइंगल को सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें अगर मैं सेलेक्टेड वैसे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, टोटली 8 क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप फिर भी सेलेक्टेड चाहें तो आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 कर लीजिएगा। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 12.4 पर। एक्सरसाइज 12.4 जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल के हवाले से। एरिया ऑफ ट्राइंगल में स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे, ठीक है। 1 साइड 2 एंगल हमें गिवन था, फिर 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन था, एक केस हमने डिस्कस किया था, और फिर एक केस था 3 साइड्स जब हमें गिवन हो तो हीरोज़ फार्मूला में इस्तेमाल करते थे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 1 से 11 तक इन्हीं 3 फार्मूलाज पर बेस करते हैं। तो हर कैटेगरी के जो है वो आप 2-2 कर लीजिएगा। तो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लें आप लोग बेटे। इसमें हमें जो है वो 2 एंगल और एक साइड गिवन है तो रिस्पेक्टिव फार्मूला इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लीजिएगा जिसमें 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन है, वो फार्मूला वो केस इस्तेमाल होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरीज के 2-2 क्वेश्चन कर लिए आपने। उसके बाद 12, 13, 14 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12, 13, 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो ऊपर मैंने बताएं वो नहीं आ सकते, वो भी आ सकते हैं एग्जाम। 12.5 हमें करनी ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो इसमें हमारी एक्सरसाइज सिर्फ 13.2 जो है वो इंक्लूड है। 13.2 जो है उसके क्वेश्चन मैं आप लोगों को मार्क करवा देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। स्टूडेंट्स इनको आप लोग जो है वो कर लीजिएगा।
टाइम हो तो बाकी भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से भी 100% क्वेश्चन आना है एग्जाम में, ठीक है। लेकिन ये वो जो मैंने बताए इनमें से जाहिर सी बात है ज़्यादा प्रॉबिलिटी है। तो ये था बेटे हमारा सारा जो है वो डिस्कशन इस हवाले से कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जिनके कंपैरेटिवली चांसेस ज़्यादा होते हैं, पास पेपर्स के हवाले से जिनकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है, वो क्वेश्चंस आपको सारे मार्क करवा दिए। इसके अलावा एक एरिया है डेरिवेशंस का, तो तमाम की तमाम डेरिवेशंस जो हैं वो आपको जाहिर सी बातें करा दी गई हैं क्लास के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी साइन, कोसाइन और टेंजेंट लॉ मेरे हिसाब से जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मज़ीद बाकी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की हैं या बाकी जो डेरिवेशन हैं वो भी अगर आप लोग देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाएंगे डेरिवेशंस के मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पे आपको सारी डेरिवेशंस जो हैं वो मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप लोग जो है वो हेल्प ले सकते हैं। तो ये था सिलसिला हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से। और एक बात इसमें यकीनन जो है बस मैं 2 मिनट बात और करूँगा और उसके बाद जो है वो वाइंड अप करूँगा वीडियो को। पेपर के हवाले से थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो है वो जाहिर सी बात है बोर्ड का पेपर पहली दफ़ा देने जा रहे हैं, इंटरमीडिएट बोर्ड का, तो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन ये सुन लीजिए कि देखिए आपके जो MCQs आने वाले हैं वो 25 MCQs आने वाले हैं। वो होगा आपका सेक्शन A, सेक्शन B शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस का होगा और सेक्शन C जो होगा वो लॉन्ग क्वेश्चंस का होगा। ये तीनों सेक्शंस आपको एक साथ मिलेंगे। पुराना जो पेपर पैटर्न था, यानी ये कोविड-19 से पहले का, तो उसमें ये होता था कि पहले आपको 20-25 मिनट के लिए MCQs दिए जाते थे, आप MCQs सॉल्व करते थे, आपको टाइम रिस्ट्रिक्शन थी, 20-25 मिनट में आपने MCQs करने होते थे, उसके बाद आपसे पेपर वापस ले लिया जाता था। फिर उसके बाद आपको सेक्शन B और C दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब ऐसा नहीं हो रहा तो आपको, यानी इसका मतलब है एक ही पेपर दिया जाएगा, उस पर तीनों सेक्शन होंगे, पहले MCQs होंगे, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि MCQs की शीट चूँकि आपसे वापस नहीं ले जा रही है, तो जो टेस्ट लिए गए, जो प्रीलिम पेपर्स लिए गए, उसमें अक्सर देखने में आया कि स्टूडेंट्स 45 मिनट 1 आवर तक MCQs ही सॉल्व करते जा रहे हैं। तो देखें, अगर आप ये इस तरह से करोगे और चीज़ों को मैनेज नहीं करोगे तो फिर B और C सेक्शन में आपका रह जाएगा, तो फिर आप अच्छा स्कोर नहीं ले सकते हैं। तो कोशिश ये आपने करनी है। देखिए, मैथमेटिक्स की हद तक, बाकी सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा, मैथमेटिक्स की हद तक तो पहले 20 MCQs आते थे, अब जस्ट 25 आ रहे हैं, ठीक है। उनका वेटेज बढ़ गया है, एक MCQs अब 2 मार्क्स का हो गया है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ MCQs की बात करें तो जस्ट 5 MCQs जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट हाफ एन आवर के अंदर आपको कोशिश ये करनी है स्टूडेंट्स के MCQs जो है वो कंप्लीट कर लें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इजाफी बात बताता चलूँ, कुछ स्टूडेंट्स के जहन में था कि जी अगर हाफ एन आवर होगा तो पूरे हम MCQs कैसे लिखेंगे। तो MCQs आपको लिखने नहीं है। आप लोगों ने जैसे ही आपको कॉपी मिले, कॉपी के ऊपर अपना नाम लिखें और उसके बाद जो है वो आप जो है वो पूरी कॉपी पे लाइनें खींचने मत लग जाएं। आप जो है वो सेक्शन A की हेडिंग लिखें और 2 कॉलम बना लें, और 2 कॉलम बनाकर आप जो है वो रोमन में नंबरिंग लिख लें, क्योंकि क्वेश्चन MCQs जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा और उसके जो है वो रोमन नंबरिंग हुई होगी सीरियल नंबर 25 तक, तो वो आप लिख लें। आपको सिर्फ जो करेक्ट आंसर है ना, आपको जो MCQs में ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो उन 4 में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सिर्फ आपने कॉपी में जो है वो लिखना है। तो उसके जाहिर सी बात है उसका जो रिलेटिव सीरियल नंबर होगा उसके सामने आप जो है वो उसका आंसर लिख देंगे। तो आपको सिर्फ आंसर्स लिखने हैं। सॉल्व आप जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन जो पेपर है उसी के ऊपर ही कर लें। कॉपी की बैक साइड पे आप पेंसिल से जो है वो रफ वर्क जो है वो कर लीजिए। आई बात समझ में? तो वो आपको सिर्फ करेक्ट आंसर जो है बस लाइन से जो है वो लिखते जा रहे हैं। तो ये चीज़ बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बाकी आप लोग जो है जितना भी आपको पढ़ा दिया गया बेटे उसको पढ़ने की कोशिश करें। जो जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर भी कर दें, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो खुदा से यही दुआ है कि आप लोगों का पेपर अच्छा हो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह फिर मज़ीद किसी वीडियोज़ में हम आगे जो है इस सिलसिले को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।